अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टीवी टुडे डिजिटल और मैं हूं आमना ताहिर। आपको बताते चलें कि गुज़िश्ता रोज़ बुशरा अंसारी ने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर एक पिक्चर पोस्ट की है जिसके ऊपर उन्होंने काफ़ी खूबसूरत एक शॉल ली हुई थी जिसके ऊपर शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल की शायरी लिखी हुई थी। ये इन्होंने जो ड्रेस पहना था ये इन्होंने पहना था रमज़ान ट्रांसमिशन में एक शो में, और उसके बाद उन्होंने वही पिक्चर जो है वो अपने इंस्टाग्राम पे जब पोस्ट की है तो उसके कैप्शन में उन्होंने बहुत तंज़िया अंदाज में ये लिखा है कि अगर किसी को इस वक्त उर्दू पढ़ने आती हो तो वो इस शेरो शायरी को समझे और पढ़े, क्योंकि उन्होंने तंज़ कहाँ पर दिया है। जो गुज़िश्ता रोज़ इचरा बाज़ार में एक वाक़या पेश आया था जब एक औरत ने अरबी लफ्ज़ों वाली और अरबी कैलीग्राफी वाली शर्ट पहनी थी जिसको बहुत ज़्यादा वायरल किया गया था, और उसके बाद हमारे सो कोल्ड जो है मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने उनके ऊपर मारपीट की थी और उनको तनकीद का निशाना बनाया था। उससे हवाला देकर उन्होंने अपने जो ये खूबसूरत लिबास की उन्होंने पहले ही तशरीह कर दी कि लोग मुझे भी निशाना ना बनाना शुरू कर दें कि मैंने कोई अरबी ज़ुबान में शायद गलती कर दी है पहनकर, या मैंने इस तरह का लिबास ओढ़ कर कोई गलती कर दी है तो लोग मुझ पे कोई तनकीद ना करें। इसलिए मैं पहले ही वाज़े कर दूं कि ये हमारे शायर मशरिक़ की तशरीह की हुई और शेर व शायरी की हुई यहाँ पर लिखी गई है दुपट्टे के ऊपर। आखिर ऐसा क्यों हो चुका है कि हम लोग अपने दीन से, अपने मज़हब से, अपनी ज़ुबान से इतना दूर हो चुके हैं कि ना हमें अरबी पढ़नी आती है ना लिखनी आती है। हमने रमज़ान में भी अपने उस कुरान पाक को एक जगह पर महफूज रख दिया है, उन गिलाफ़ों में लपेट कर रख दिया है। ना हम जानते हैं कि अरबी क्या है, हम सिर्फ देखा देखी लोगों के ऊपर तनकीद करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं ना कि उंगली सामने उठाई जाती है, लेकिन ये नहीं देखा जाता कि बाकी 3 की उंगलियां हमारी तरफ भी आ रही हैं। हम अभी ना सिर्फ इतने पढ़े लिखे हैं कि हम शेर व शायरी को समझ सकें, पढ़ सकें, बल्कि हमें तो शायद वाकई वो सही कह रही हैं कि हमें पढ़ना भी नहीं आता, हमें उर्दू भी पढ़ने नहीं आती कि क्या लिखा है और किस लफ्ज़ का क्या मतलब है। शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल ने अपने जिस तरीके से शेर व शायरी की थी उस वक्त उन्होंने मुसलमानों को उजागर किया था कि वो एक अलग वतन के लिए खड़े हो सकें। इतनी उनकी शेर व शायरी इफ़ेक्टिव थी कि उन्होंने लोगों को इतना उभार के सामने ले आए कि वो अंग्रेज़ों और हिंदुओं के साथ लड़ने के लिए खड़े हो गए थे सिर्फ़ अपनी शेर व शायरी के ज़रिए। और आज हम उसी शेर व शायरी का लफ्ज़ भी नहीं समझ सकते, हम उसका मायने भी नहीं समझ सकते, बल्कि हम उसको पढ़ ही नहीं सकते तो हम उसका मतलब कहाँ से समझेंगे। हम वाकई ही पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, हम नहीं जानते कि पढ़ना लिखना क्या होता है। शायद हमने सिर्फ अंग्रेज़ी पढ़ने को पढ़ना लिखना समझ लिया है, हम सिर्फ इसी को एजुकेशन समझते हैं कि हमें फर अंग्रेज़ी आती है, हमें नहीं पता उसका क्या मतलब है क्या नहीं। हमें अपनी कौमी ज़ुबान ही नहीं आती, हमें वो ज़ुबान नहीं आती जो हमारे रब ने हमें अता की है, हमें अरबी ज़ुबान समझ में नहीं आती। हम सिर्फ लोगों को तनकीद बनाना ही जानते हैं। ये कौम किस तरफ जा रही है, हमारे लोग किस तरफ जा रहे हैं, वो इसी तरफ जा रहे हैं कि सिर्फ हमारा मज़हब यही शायद सिखाता है कि तनकीद की जाए, रमज़ान में भी तनकीद की जाए, रमज़ान का भी लिहाज ना किया जाए, और उसके अलावा तो हम शायद किसी की इज़्ज़त भी करना नहीं जानते। हम ना किताबें पढ़ते हैं, हमने सिर्फ सोशल मीडिया को, डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपनी किताबें समझ लिया है, वहीं से हमने इल्म हासिल करना शुरू कर दिया है। फेसबुक से हम इल्म हासिल करते हैं, ट्विटर एक्स से इल्म हासिल करते हैं, इंस्टाग्राम से इल्म हासिल करते हैं, व्हाट्सएप से इल्म हासिल करते हैं। हम नहीं जानते कि किताबों के अंदर क्या लिखा है, हम नहीं जानते कि हमारा निसाब हमें क्या सिखाता है। वहाँ से हमने इल्म हासिल करना छोड़ दिया है। ना ही हमारे बुज़ुर्ग, शायद हम उनके पास बैठना भी गवारा नहीं करते कि उनसे बैठकर कुछ सीखें, उनसे समझें कि वो क्या कहते हैं और उन्होंने इस मुल्क को किस तरह हासिल किया है। अल्लामा इकबाल की शायरी क्या कहती है, अल्लामा इकबाल किस तरह अपनी शायरी से लोगों से मुतारिफ होते थे और कम्युनिकेट करते थे कि लोग इतने बहादुर हो गए कि वो लड़ना शुरू हो गए। वो नहीं किताबों से पढ़े, वो नहीं किसी इंस्टाग्राम से पढ़े, वो पढ़े सिर्फ़ और सिर्फ अल्लामा इकबाल की शायरी से। और आज हमने उस शायरी को किताबों में महफूज कर दिया है, या हमने अपने लिबास का सिर्फ हमने वो बना लिया है डिज़ाइन कि हम सिर्फ इसको डिज़ाइन करें अपने लिबास के ऊपर, अपनी किताबों से निकाल के हम सिर्फ कपड़ों के ऊपर इसको डिज़ाइन करें और इसको बाज़ारों में बेचें। बेचने के लिए हमने इस्तेमाल किया है अल्लामा इकबाल की शायरी को। सवालिया निशान है हम सब के लिए कि हमें सोचना चाहिए कि हम अपने लिए इस दुनिया में और अपनी आने वाली दुनिया के लिए क्या बेहतरी कर रहे हैं। अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।